सेक्सुअल डिजीज, ये बहुत सारे युवाओं का आज गजब की समस्या है। गुप्त रोग भी कहते हैं या कई प्रकार के ये रोग हैं। देखो, रोग का सबसे बड़ा कारण है, देखो हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद में संन्यास और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम कहा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि आधा लोगों ने कर दिया, 12 साल में ही ब्रह्मचर्य व्रत खत्म और अगले 25 साल तक तो पूरी इतनी गड़बड़ी हो चुकी है कि अब बच्चों का भी जन्म होगा कि नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इतनी खतरनाक कहानी आज के डेट में हो चुका है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुका है। तो आज मैं देखो परहेज सावधानी तो बताऊंगा ही, औषधियां दोनों बताऊंगा मैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके के वीर्य विकार हैं, आजकल बहुत सारे युवाओं को ऐसी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि जब वो पेशाब जाते हैं तो पेशाब के पहले उनका वीर्य बह उठता है और पेशाब के बाद जो तरल पदार्थ बह रहा है वो आपका सबसे बड़ा स्टेमिना है, ऊर्जा है, वीर्य, वो आपका बह रहा है। बहुत लोगों का ये बह रहा है और इतनी दवाइयां खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो देखो, ये यहाँ पे आज मैं बहुत तगड़ी सावधानियां आप लोगों को बताऊंगा और खान पान में भी आपको पूरी तरीके से एकदम मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने किसी भी तरीके के गुप्त रोग को ठीक कर सकते हैं। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे ज्यादा समस्याएं पुरुषों को है, तो पुरुष लोगों को सबसे बड़ा आज समस्या इसका सामना इसलिए करना पड़ रहा है। देखो क्या है, हम लोग आज बड़े बड़े मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उन मोबाइलों में देखिए, अब गलत मानने की जरूरत नहीं है, उसमें जो स्त्रियां हैं या हीरोइनें हैं या एक्ट्रेसेस हैं या जो भी हैं, उनको उसी से पैसा मिलता है। वो बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहन के या वस्त्र पहनते ही नहीं है, सीधा सीधा पोर्न वीडियोस या गलत वीडियोस हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो क्या है कि जब हम देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा वासनाएं जागृत होती है, जिसके कारण आपका पूरा वीर्य एकदम शरीर से बहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आपकी मानसिकता में, इंद्रियों में इतनी उत्तेजनाएं आ जाती है, जिसके कारण से आपका वीर्य विकार हो जाता है और यही धीरे 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 धातु रोग बन जाते हैं और इसी के साथ में आपके जीवन में शुरुआत हो जाती है फिर गृहस्थ जीवन की लड़ाई और झगड़े। बहुत सारे गृहस्थ आश्रम, अभी कई बार आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा कि जो है शारीरिक सेटिस्फैक्शन स्त्री को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से वो दूसरे पुरुष में आकर्षित हो गए। अब डिवोर्स की तैयारी है, तलाक की तैयारी है। बहुत घरों की ये लड़ाइयाँ है कि क्योंकि अब पुरुष ऐसा स्थिति में है कि जो है महिलाओं के साथ उनकी जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं खुल करके बात इसके ऊपर कर रहा हूँ। इस पे बिना संकोच के मैं आज आपको औषधियों का पूरी तरीके से जानकारी दूंगा और साथ में आपको खान पान और परहेज बता रहा हूँ। तो औषधि में मैं बताता हूँ। देखो, औषधि में हमारे यहाँ इसके लिए थोड़ी सी तगड़ी औषधियाँ हैं, मतलब थोड़ा खर्च करना पड़ेगा भाई। देखो, अगर रोग बड़ा है तो औषधि बड़ी आपको लगेगा। तो हमारे यहाँ इसकी औषधियों में हम एक तो मूसली पाक सजेशन करते हैं। श्री चवन का ये बहुत गजब का एक मूसली पाक है, इसको आपको सेवन करना है। ये आपको खाने के बाद में इसे आपको सेवन करना है, ये बहुत टेस्टी है, आप ऐसे ही इसको ले सकते हैं। इसके साथ में हमारा सबसे जबरदस्त औषधि है स्वर्ण भस्म चंद्र प्रभावती। गजब की औषधि है ये, मतलब पूरे किसी भी तरीके के आपको प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपका स्पर्म काउंट का हो समस्या या बच्चों का। कई हमारे यहाँ भी ऐसे केस आए हैं जिनके बच्चे नहीं थे, 10-10 साल से बहुत परेशान हो गए थे डॉक्टरों से इलाज करा करके, लेकिन च्यवन की औषधियों को लेकर के उसमें उन लोगों ने सबसे प्रमुख औषधि के तौर पे ये हमारा एक महाशक्ति प्रास, इसका सेवन किया और इसी के साथ में हमारे यहाँ का ये शुद्ध शिलाजीत वटी का सेवन किया और ये चंद्रप्रभा वटी का सेवन किया और साथ में ये एक वृष्याधि वटी है हमारे यहाँ, इनका सेवन किया और पूरी तरीके से वो ठीक हो गए। वैसे हमारे यहाँ एक ये बहुत तगड़ा किट आता है, गोल्ड किट करके भी आता है। ये थोड़ी सी कॉस्टली बहुत है, गोल्ड किट महंगा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो आप ये किट को भी ले सकते हैं और नहीं तो आप हमारे ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है मूसली पाक और महाशक्ति प्रास और स्वर्ण भस्म वटी, वृष्याधि वटी, चंद्रप्रभा वटी और ये शिलाजीत वटी, इसको तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना है इस पूरे औषधियों को। और
अगर आपको मान लीजिए कि दूसरे तरीके की अगर आवश्यकताएं रहती हैं तो आप ये किट को भी मंगवा सकते हैं। अब रही बात आपको करना क्या है कि अगर आप इस रोग से गुजर रहे हैं तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप मोबाइल में फेसबुक हटा दो, यूट्यूब हटा दो, या कि फिर कुछ भी मतलब आप या तो देखो तो सर्च करके अच्छी चीज ही देखो, कभी गलत नग्न वाली चीजों को मत देखो जिससे आपका शरीर फिर से डिसबैलेंस्ड हो, जिससे आपको एक बार अपने बीमारी को ठीक करने में सहायता मिले। दूसरा, औषधि सेवन के दौरान में आपको बहुत अधिक तेल वाली चीजें या बहुत अधिक मांसाहार या बहुत अधिक तला भुना दूसरे चीजों को आपको प्रयोग नहीं करना है। तीसरा, आपको थोड़ा सा सोना और जागने का टाइमिंग को निश्चित रूप से अपने को मेंटेन करना है। रात्रि सोने के टाइम को थोड़ा ठीक करें और जगने के टाइम को ठीक करें। फलों का सेवन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फलों का आप सेवन करें। और बाकी बहुत अधिक मसाला वाला भोजनों को भी थोड़ा सा आप दूर रखें, नहीं तो क्या है कि आपको बहुत ज्यादा अगर आप तीव्र भोजन को करेंगे तो आपको नाइट फाइल की समस्या हो सकती है। और भोजन के बाद हमेशा रात्रि में एक बात ध्यान दें, कभी भी गर्म दूध का सेवन नहीं करना है। अक्सर गलतियां होती है कि शाम को खाने के बाद गर्म दूध का सेवन करते हैं, जिससे रात में बहुत सारे लड़कों को नाइट फॉल का समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको जान नहीं पाते और बच्चे नाइट फॉल कर बैठते हैं। तो दूध हमेशा ठंडा होने के बाद ही लेवे। शाम को भोजन के बाद जब आप दूध लेते हैं तो ठंडा दूध ही लें, गर्म दूध कभी भी ना लेवें। और इन औषधियों के सेवन के दौरान दूध का सेवन बहुत जरूरी है। अगर दूध ना मिले तो थोड़ी सी व्यवस्था करके दूध लेवें, उससे क्या है कि आपको रोगों को ठीक करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो किसी भी प्रकार के आपके गुप्त रोग हैं तो आपको संकोच नहीं करना है, आप तुरंत हमारे जो ये नंबर है इसमें फोन करो, या हमारे स्वदेशी केंद्र श्री चवन के अगर आपके आसपास है तो तुरंत वहां कांटेक्ट करो। और नहीं तो जो मैं औषधियों को आपको बताया हूँ इसको हमारी वेबसाइट www.srichavanayurved.com यहाँ जाकर के आप जो है इस औषधियों को ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने घर पे। एक बार औषधियों का सेवन जरूर करो, आप ठीक हो जाएंगे, 100% आप ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।